हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवलॉग और आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आप लोगों की काफ़ी गुजारिश आती है कि भैया ट्रेन बहुत दिखा दी है, थोड़ा सा फ्लाइट वगैरह से भी ट्रैवल करो कि फ्लाइट में क्या चल रहा है, कैसा है। तो आज का जो हमारा भ्रमण है वो होने वाला है दिल्ली से मुंबई तक। हमारी जो फ्लाइट है वो है एयर एशिया की, 9:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। अभी टाइम हो चुका है अराउंड 7:30 बजे का। तो भैया दिखाते हैं कि फ़्लाइट में जाते हुए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितना समय लगता है, क्या क्या चीज़ें अलाउड होती है, क्या क्या नहीं होती है। तो वो लोग को एंड तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कि फ़्लाइट में जाते हुए क्या चीज़ें ले जानी होती है, क्या चीज़ें नहीं ले जानी होती है। कुछ इस तरह का है यहाँ से जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट। ये बाहर अभी हम टर्मिनल पे है, टर्मिनल 3। तो यहाँ से हमारा एंट्री होने वाला है और दिखाते हैं भैया एंट्री के बाद में अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चेकिंग वगैरह होता है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो अराउंड 2 से ढाई घंटे पहले आप लोग एयरपोर्ट पहुँच जाए, और इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो अराउंड 3 घंटे पहले। वो इसलिए क्योंकि टाइम लगता है, आपको जो बैगेज वगैरह रखते हैं वो सब चेक इन होने में, सामान वगैरह निकालने में, आगे पीछे आगे लॉग इन होता है, तो डिले वगैरह ना हो, इसीलिए इतना टाइम स्पेयर में लेके चलना होता है। तो भैया हम पहुंच चुके हैं अराउंड 2 सवा 2 घंटे पहले। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चेक होता है आपका बोर्डिंग पास, यानी कि जिसको कह सकते हैं टिकट, जो कि आप जब टिकट बुक करते हैं तो उसके साथ में आपको मतलब ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन आपको मिल जाता है, QR कोड वगैरह सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे चेक होता है और आपका एक ID कार्ड। एयरपोर्ट पर अंदर एंटर करने के बाद में आपको काफ़ी बड़ा प्रीमाइजेज, यानी कह सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया देखने को नजर आएगा। तो आपको लगेगा कि भैया किधर जाना है, किस तरफ जाना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ होता है ABCDE, मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली जोन, आपका जब टिकट बुक करते हैं तो उस पर जोन लिखा हुआ होता है। तो हमारा जो टिकट है उस पर लिखा हुआ है B। तो अभी चलते हैं जोन B की तरफ और बताते हैं आगे का प्रोसेस। जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती है उसमें भैया पासपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इंटरनेशनल है तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। भाई साहब अभी हो गया हमारा पोपट, टिकट पे लिखा हुआ था जोन B, तो अभी हम जोन B की तरफ आए। लेकिन वहाँ पे गए तो उनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं भैया, उनको बताया कि इतने बजे का फ्लाइट है, तो उन्होंने बताया आपका है P की तरफ। अभी हम जा रहे हैं भैया P की तरफ। अभी आप देख सकते हैं EGHIJKLMNOP सबसे लास्ट में होगा, इसीलिए कहते हैं कि भैया 2 से ढाई घंटे पहले निकल के आए, क्योंकि आपको इतनी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। तो गाइस आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पे एयरपोर्ट प्रीमाइजेज है, और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अलग अलग फ़्लाइट्स का अलग अलग उसका होता है। जैसे आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ पे SpiceJet का है, कहीं पे एयर इंडिया का है, कहीं पे इंडिगो का है। तो इसीलिए अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ होता है ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी डेडिकेटेड एयरलाइंस के पास पहुँच जाए और उसको वहाँ से आराम से नेविगेट कर दिया जाए। यहाँ पे वेट भी देख लेते हैं, तो ये देखिए इसका अराउंड 3.4 kg के समथिंग वेट है। 7 किलो के अंडर आप लेके जा सकते हैं, 7 किलो तक। तो जब हम इधर आए थे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सिंगल चेक इन प्रोसेस है। इसका देखते हैं कि कैसे होता है। फ्लाइट नंबर डाल के इसको जो बोर्ड वगैरह बोर्डिंग पास है, देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। तो अभी नेक्स्ट करके यहाँ से बोर्डिंग पास हमें मिलने वाला है। नो बैगेज टू चेक इन, तो हमारे पास कोई चेक इन के लिए बैग नहीं है, अपना एक ही बैग है जो उसको डायरेक्टली हम लेके जा सकते हैं। अभी हमें एक यहाँ से बोर्डिंग पास मिलेगा, ये आया जी अपना बोर्डिंग पास। ये हो गया भैया सेल्फ चेक इन। इसको मतलब कि जैसे जिनके पास बैग वगैरह ज़्यादा नहीं था तो उनके लिए ये जी प्रोसेस रहता है। बाकी जिनके पास बैगेज वगैरह है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ट्रॉली वगैरह वो सब अपना चेक इन वगैरह करा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही बैग रहता है तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप बैग वगैरह कैरी करके लेके आए हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है लाइन वगैरह लगने में। भाई साहब अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ ये 2 घंटे कैसे यूटिलाइज कराते हैं ये एयरपोर्ट वाले। अभी हमें एंटर करना है, चेक इन वगैरह करना है। जोन 2 में जाके बैग वगैरह चेक होगा, सिक्योरिटी चेक जिसको बोलते हैं। क्या होता है देखते जाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाना होता है। एयरपोर्ट पर आप देख रहे होंगे ये इस तरह की जो ट्रॉलीज वगैरह हैं, तो आपको अगर सामान वगैरह आपके पास है, बैगेज लगेज वगैरह, तो आप कैरी कर सकते हैं इनको जहाँ तक आपको सामान लेके जाना है। पहुँच गए जोन 2। यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक होना है, यही बोर्डिंग पास जिसको बोलते हैं यहाँ पे निकाला है वो चेक होगा, और अपना बैग वगैरह चेक इन हो चुका है। और चेक इन में अराउंड 8 से 10 मिनट लगा। ये अपने थोड़े से बूट बड़े हैं तो बूट भी निकालने पड़े मुझे, ये जैकेट वगैरह बेल्ट वेल्ट सब निकालना पड़ता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो पावर बैंक वगैरह बैग में होते हैं वो बैग से अलग करके ट्रे में रखना पड़ता है। बाकी अभी इस पर जैसे गेट नंबर लिखा हुआ है तो 45 गेट नंबर की तरफ ही हमने जाना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़े बड़े शोरूम्स हैं इधर, और ब्रांडेड शोरूम्स हैं यहाँ पर। इस तरफ भी आप देखेंगे, चाहे वो फीमेल्स के हो मेल्स के हो, चारों तरफ आपको ये सब ब्रांडेड शोरूम्स देखने को मिलेंगे। मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि मतलब मैं लेट हो गया था और चेक इन बंद हो चुका था, बट सम हाउ मैनेज करके रिक्वेस्ट करके उन लोगों से तब मुझे चेक इन अलाउ किया था। और वो जो बैग था मेरे पास में, उन बैग को उन्होंने मतलब जो इसलिए होता है कि वो बैग जो पहले चेक कर देते हैं, चेक इन करके उसको फिर एयरक्राफ्ट में उसको बैग को डालते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कैबिन बैगेज है जिसको आपको कैरी करना है साथ में, तो कोई इशू नहीं होता। तो मेरे साथ में वही बैग था तो इजीली चेक इन मिल गया था, मतलब चेक इन होने के बावजूद भी। हालांकि आप लोग इस चीज़ को ना ट्राई करें, पहले ही पहुंच जाए। इन केस होता है तो इनसे या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी कह सकते हैं कि राहत की सांस ले सकते हैं। राहत की सांस इसीलिए क्योंकि अब बस जाके हमें बैठना है। अब हमारा बस बोर्डिंग होना है, यानी कि जब फ़्लाइट में बैठना स्टार्ट होता है वो पहले अनाउंसमेंट होता है
तो अभी टाइम है हमारे पास अराउंड 30 से 35 मिनट का। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना टाइम निकल गया, अराउंड 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास कह सकते हैं निकल गया, क्योंकि लाइन वगैरह होती है, बहुत लोग होते हैं। ये नहीं कि आप सोचें कि यार इतना टाइम क्या ही लगना है, लेकिन हो सकता है आपके आगे वाला बंदा है वो इस तरह का बैग लेके आया है, इस तरह उसमें सामान है कि चेकिंग बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसे इंसानों की वजह से कभी हो जाता है। और कभी भी एयरलाइन में जाने से पहले आप चेक कर लें कि क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं उस एयरलाइन की पर्टिकुलर और क्या क्या नहीं। बाकी भैया आपको यहाँ पर एयरपोर्ट पर ब्रांड्स के आउटलेट्स दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोटीन पाउडर्स के भी हैं, कॉस्मेटिक्स के भी हैं। तो भैया अपना कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी बार जो है एयरपोर्ट्स पर लोग लॉन्ज लेते हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे, कुछ सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड पे होता है, अगर उन लोगों को पास होता है तो यहाँ पे आप वो क्रेडिट कार्ड से लाउंज में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है, बैठने का, खाने का, पीने का, वो सब होता है। बाकी नहीं तो इस तरह के आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं। मतलब भैया ये सब तो नहीं मैं कह रहा हूँ, ना मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। एयरपोर्ट है भैया, आप लोग जानते होंगे, सब तरह के लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और वहाँ से यहाँ तक आते आते यार पसीना हो गया, काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है। और अभी भी हमारा जो गेट है 45 नज़र नहीं आ रहा है। टाइम की बचत करने के लिए अभी हम एक्सकेलेटर पे चढ़ चुके हैं। ये कुछ इस तरह का है, मतलब धीरे धीरे चलता रहता है, हालांकि कुछ ज़्यादा टाइम की बचत हो गई। ये है हमारा यहाँ पे गेट 45 का, यहीं से होने वाला है हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर। 30 से 35 मिनट हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, या भैया कह सकते हैं फ़ोन चार्जिंग वगैरह इसको करना होगा। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह है, आराम से बैठ सकते हैं। खाना पीना है तो भैया पीछे आउटलेट्स वगैरह हैं। पिछली रात से मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल में हूँ, तो बस यहाँ पे जो भैया थोड़ा सा विश्राम की अवस्था में इस पर आराम से रिलैक्स करते हैं इस तरह से। आहा, मज़ा ही अलग है। आ गई हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट जाने से पहले किस तरह की प्रिपरेशंस वगैरह होती हैं अभी आप देख रहे होंगे। यहाँ टीम आ चुकी हैं, अभी शायद कुछ इसेंशियल्स जो चेकिंग होती हैं, प्री चेकिंग वगैरह, वो सब होते होंगे। ये लगा दिया भैया यहाँ पे इन्होंने, इस तरह का होता है, जिसको कह सकते हैं एस्केलेटर है, क्या है, जिसके थ्रू अभी हम लोग यहाँ से फ़्लाइट में जाएंगे। भाई जब से वो फ़्लाइट वाला सीन हुआ था, वो अहमदाबाद में कहाँ पे हुआ था, तब से मतलब थोड़ा सा जो एयरलाइंस है स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, अपनी जो सिक्योरिटी वगैरह चेकिंग्स वगैरह को लेके काफ़ी इंश्योर हो चुके हैं। लेकिन वो ये देखिए, कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, और लेकिन कुछ होती हैं जो लापरवाही वगैरह ना करी जाए, जिसको नेग्लिजेंस वगैरह कह सकते हैं। अगर देखो कुछ चीज़ें जब जैसे लोग चेक इन कर रहे हैं, अगर कुछ लापरवाही कर देते हैं तो डेफिनेटली वो फॉल्ट होगा ह्यूमंस का, कि भाई उनकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। हालांकि इसीलिए कहते हैं कि भैया, मैं बार बार कहता हूँ कि हर इंसान अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म करता रहे, तो शायद एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे और शायद एक अच्छा, जिसको कह सकते हैं, समाज बनाने में कहीं ना कहीं कदम उठा रहे होंगे। इसीलिए कहता हूँ कि भैया अपनी जो ड्यूटी है, चाहे कोई भी है, कहीं भी ड्यूटी है, चाहे गाड़ी चलाने वाला है, चाहे कचरा उठाने वाला है, कोई भी अपनी ड्यूटी को प्रॉपर कर रहा है तो वो एक देश निर्माण में अपना पूरा सहयोग दे रहा है। मेरे नज़रिए से तो भैया मैं तो यही मानता हूँ। तो अगर कहीं भी कोई भी कोताही करता है या कोई भी लापरवाही करता है तो उसका हर्जाना एक से दूसरे को, दूसरे से चौथे को भुगतना ही पड़ता है। तो जिम्मेदार बने और भैया अपनी ड्यूटी को पूरा, जहीं पे कुछ भी काम कर रहे हैं, मन से करें और पूरे निष्ठा तरीके से करें। ये देखिए, ये किया खाना इसमें लोड। तो इसी तरह से जो मतलब जो पहले फ़्लाइट आई थी उसका खाना जो बचा कुचा था वो सब इधर मतलब वेस्टेज वगैरह था, और नया जो खाना था, जो भी अब रिफ्रेशमेंट्स या जो भी कुछ है, वो सब यहाँ पे इस पे लोड कर दिया गया है इस ट्रक के द्वारा। एयरक्राफ्ट में अभी हो रही है फ्यूलिंग, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि भैया जो इसका ईंधन है, फ्यूल है, वो भरा जा रहा है। यहाँ सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इंडियन ऑयल का एक टैंकर या कैंटर जो कह सकते हैं खड़ा हुआ है, और यहीं पे नीचे जो आप देख रहे होंगे, यहीं पर ये ऑयल का वो है जिससे पाइपलाइन वगैरह डाल के, और ऊपर इसमें यहाँ पे इसका फ्यूल फिल किया जा रहा है। अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जितेंद्र खरे, थैंक यू, थैंक यू। तो भैया जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे लास्ट ये बोर्डिंग पास चेक होता है, और इसके बाद सीधा अब हम जाएंगे फ़्लाइट में। यहाँ से होते हुए, नीचे से होते हुए हम सीधा उसी फ़्लाइट में जाएंगे जो फ़्लाइट अभी मुंबई से आई है। फ़्लाइट में एंटर कर चुके हैं, और भैया यहाँ एंटर करते आप देखेंगे ये इस तरफ होता है पायलट केबिन, उससे आगे इधर होता है भैया बिजनेस क्लास, जिसमें कि 2-4 मेन का मैं बैठी हुई है। ये इच मेन का गांधी बैठी है। आज हमारा जो टिकट है वो आज क्या है, यूजुअल अभी तक तो इकोनॉमी में ही ट्रैवल कर रहे हैं, और अपना है 27A, यानी कि लास्ट में विंडो सीट है। और आगे जैसे मैंने बताया भाई, शायद आप लोग देख पाए हो, अगर मैं सही से कैप्चर कर पाया, तो मेन का गांधी मैम बैठी हुई थी, जो कि
आप लोग यार जानते होंगे अच्छे से, बहुत अच्छा एनजीओ चलाती है। ये है हमारी आज की सीट, यहाँ से बैठने वाले हैं भैया। तो ये विंडो सीट हमने ली है ताकि यहाँ से विंडो के नज़ारे इस तरह से दिखाई देते रहें। फ्लाइट हमारी 5-10 मिनट में बोर्ड करने वाली है, तो दिखाने वाले हैं कि फ़्लाइट ड्यूरिंग फ़्लाइट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सर्व की जाती है, कैसे कैसा मिलता है और क्या क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। तो वो लोग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम खड़े हुए हैं प्लेन के वॉशरूम में, और कितना बड़ा है अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सिर्फ इतना बड़ा होता है प्लेन का वॉशरूम, जिसमें कि मेरा हाथ भी ऐसे नहीं खुल पाता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इधर भैया एक कमोड होता है, यहाँ पर ये होता है बच्चे वगैरह का, मतलब आप डायपर वगैरह चेंज करना हो उसको कर सकते हैं। एंड ये टिश्यू पेपर वगैरह इस तरफ यहाँ पे होता है, बैठ के आराम से मतलब निकाल सकते हैं ये हैंड वॉश वगैरह करने के लिए। और भैया मैं अगर अभी तक तो बताऊँ तो सुबह मतलब ओवरनाइट में ट्रेन से ट्रैवल करके आया हूँ, तो सुबह मतलब टाइम नहीं मिला अभी फेस वॉश करने के लिए भी, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो अभी भैया थोड़ा चेहरा चमका लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुखातिब होते हैं। भाई जब भी जो है वो दी जा रही है और जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो दी जा रही है, मतलब कि फ्लाइट में भैया सीट बेल्ट वगैरह लगाने के लिए वो सब कैबिन क्रू को इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि भैया वो मना कर देते हैं, इस तरह से क्रॉस का सिंबल बना देते हैं कि रिकॉर्ड मत कीजिए। तो बस मैंने वही छोटा सा एक हिसाब से दिखाया, तो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा भाई वो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। तो बिना किसी कंसेंट के और बिना किसी को प्रॉब्लम के मैं आराम से मैं आप लोगों को जर्नी दिखाने वाला हूँ। अभी अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि भैया सीट बेल्ट वगैरह लगा लें अपना जो भी है। एंड अभी कुछ देर में फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। हालांकि हमारा जो फ्लाइट था 9:30 का टाइम था, लेकिन 9:55 यहीं पे हो चुका है हमें। यहाँ से अभी थोड़ी देर में फ्लाई करने वाले हैं, तब दिखाऊंगा मैं टेक ऑफ करते टाइम जो हमारी फ़्लाइट है वो कितनी स्पीड से टेक ऑफ करने वाली है, तो कितना टाइम लगता है उसको टेक ऑफ करने में। केबिन की लाइट वगैरह सब डिम कर दी जाती हैं और जस्ट रेडी हैं टेक ऑफ करने के लिए। लो जी भाई साहब रख दिया रेस पर पाँव पायलट साहब ने। अभी हमारा ट्रेन ज़मीन को छोड़ने वाला है, बस अभी ज़मीन पर ही है। पहले स्पीड अटेन करता है अराउंड, मैंने देखा हुआ है 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अटेन करता है, उसके बाद टेक ऑफ करता है। ये छोड़ दी ज़मीन, ओ भाई साहब, ये जो मोमेंट होता है ज़मीन छोड़ने का, बस इसी में थोड़ा सा लगता है। मौसम आज थोड़ा सा कैसा लग रहा है भैया, ऊपर आके तो बादल बादल से नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा होता है जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, इस स्लोप में चला जाता है इस तरह से, क्योंकि काफ़ी कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे ही ऊपर जाता रहता है उड़ता हुआ। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे करना स्टार्ट करेगा। ये देखो कितना ऊपर आ चुका है। फ्लाइट में जिसको कहते हैं लोगों को डर लगता है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ही होता है थोड़ा सा। बाकी जब प्लेन ऊपर होता है तो मौसम ख़राब होता है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज ओके। बैठे बैठे नींद आने लगी है क्योंकि ओवरनाइट ट्रैवल करके आ रहा हूँ, और अभी भी बस केबिन क्रू ने आके उठाया क्योंकि वो मील लेके आ चुके हैं। और भाई मील में हमें यहाँ पे मिला है ये वेज मील। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे होंगे कि ये स्वीट है, पानी का बोतल है, इसमें कटलरी है, एंड इसमें वेज स्नैक्स चौड़ी है, और ये चना या छोले की सब्जी, उसमें तो अच्छी आ रही है, मज़ेदार, अच्छा है बढ़िया, गरम गरम करके दिया हुआ है। विंडो सीट के फायदे ये हैं कि आप भैया नज़ारे देख सकते हो मस्त बादलों के ऊपर। अगर आप देख रहे होंगे तो किस तरह से सामने बादल नज़र आ रहे हैं, बादलों की पूरी एक लेयर सी, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि बर्फ़ हो। इस चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। ये तो होगा प्रो, कौन सी है कि देखिए बिल्कुल इधर होगा, अगर मुझे बाहर जाना है तो जो 2 लोग हैं इनको डिस्टर्ब करना पड़ता है, तो बार उठ के नहीं जाया जा सकता है। 1 या 2 बार ही आदमी जा सकते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए, लेकिन बार ट्राई नहीं कर सकता है। स्नैक्स के बाद अब यहाँ पे मिलता है चाय कॉफ़ी, तो सब पे ज़रा कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। चाय लेना है आप लोग के लिए अच्छा, तो देखते हैं चाय ट्राई करते हैं, चाय कॉफ़ी और टी। चलो भाई चाय टी जो है, तो ये थी हमने गर्म पानी जिसमें आई थिंक कुछ कलर टाइप डाला हुआ है, शुगर एंड
अभी मुंबई से अराउंड 100-150 किलोमीटर की दूरी पर अभी हमें। और भैया देख रहे होंगे आप कितना सुंदर नज़ारा है, बादलों के आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। और आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी सी दबी हुई आ रही है क्योंकि कान बंद हो चुका है और पता नहीं आवाज़ किस तरह की नज़र आ रही है। हालांकि हमारा जो प्लेन है थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट होते जा रहा है, मे भी जैसे कह सकते हैं कि भैया यहाँ से डायरेक्शन वगैरह चेंज होती हो। बाकी नीचे देखो अभी बादल किस तरह के, और इन्हीं बादलों में थोड़ी देर में हम घुसने वाले हैं। तब जब बादलों में घुसते हैं तब थोड़ा सा मौसम जो ख़राब होता है तब प्रॉब्लम होती है। भाई जब आप देख रहे होंगे कि भैया लैंड करने वाले हैं बस कुछ ही सेकंडों में। और देखिए पास से मुंबई कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है ऊपर की तरफ से। हालांकि हम काफ़ी नीचे अभी आ चुके हैं एंड बस कुछ ही सेकंडों में करने वाले हैं यहाँ से लैंड। ये हुआ अभी नहीं हुआ लैंड, अभी ऊपर ही है। अभी दिखे भैया ऊपर ही है। सबसे ज़्यादा जो मतलब पायलट की कला का परीक्षण होता है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर ही होता है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये लैंडिंग काफ़ी स्मूथ रही, क्योंकि जब कभी मौसम ख़राब वगैरह होता है और कुछ समझ सकते हो जेट लैग वगैरह होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा लैंडिंग कभी कभार हो जाता है, लेकिन ओवरऑल स्मूथ लैंडिंग थी, इतना ज़्यादा सच कोई वो नहीं लगा। और भैया बाकी आज हमारे साथ हैं ये भैया जी, इनकी वजह से आज का व्लॉग बन पाया, तो थैंक्स टू हिम क्योंकि भैया ये जो है मेरा डेटा केबल ख़राब हो गया आज हमारा, तो मेरा बस फ़ोन का अराउंड 10-12% बैटरी था। मैंने क्या होगा जो होगा ठीक है, नहीं मिलेगा क्या करेंगे, लेकिन भैया आ गए और भैया आज का व्लॉग बन गया, तो स्पेशली थैंक्स टू हिम। बाकी भैया बहुत जल्दी एक गुड प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, तो जल्दी आप लोगों के सामने होगा, सो ऑल द बेस्ट बोल दीजिएगा भैया को। एंड लास्ट पैसेंजर भैया मतलब हम ही हैं यहाँ पे जो उतरने वाले, बाकी सब लोग डिबोर्ड कर चुके हैं। एंड अरे भाई साहब ये यहाँ उतारा है भैया इन्होंने, मतलब रैक लगाई हुई है, तो यहाँ से बाई बस जाएंगे, बस खड़ा हुआ होगा इधर से हम पूरा घूमते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको एयर इंडिया की, विस्तारा की, इंडिगो की सारी फ़्लाइट्स देखने को नज़र आ रही होंगी। काफ़ी बड़ा है मुंबई एयरपोर्ट पे जो पूरी चीज़ है। ये लो जी भाई साहब, इस तरफ आगे विस्तारा की और बस पहुँचने वाले हैं हम इधर सामने। इधर से होते हुए एलिवेटर से जाएंगे ऊपर और दिखाते हैं इधर से भैया जब एग्जिट करते हैं तो किस तरफ से निकालते हैं और मुंबई एयरपोर्ट कैसा दिखता है अंदर से, वो भी दिखाएंगे आपको। अभी जब अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का एयरपोर्ट दिखाई पड़ता है जब अराइवल होता है। और ये जो बेल्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये हैं लोग जो सामान जिनका आ रहा है, इन्होंने चेक इन किया हुआ है अपना बैगेज लगेज वगैरह। हमारे पास एक ही था भैया ये, तो इसलिए यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अगर हमारा भी बैग चेक इन में होता तो हमें भी यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता कि कब हमारा सामान आएगा और कब आगे निकलेंगे। इधर भी आप मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखोगे तो जिधर से अराइवल होता है उस तरफ से भी काफ़ी यहाँ पे जो है ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं वो देखने को नज़र आते हैं। इधर से पता नहीं वो आएगा, लेकिन जब मैंने एक बार मुंबई से कोलकाता का फ़्लाइट लिया था तो काफ़ी अच्छा मतलब मुंबई एयरपोर्ट देखने को नज़र आया था। अब यही यहाँ से हो सकता है डिपार्चर, मतलब अराइवल है तो शायद बाहर से बाहर निकाल देते हो। ये नाम लिखे हुए रहते हैं, तो भाई अगर किसी को इस तरह से विजिट लेना हो तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है जैसे वेलकम ये वो। हालांकि थोड़ा रिस्की है जस्ट मतलब फ़नी वे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग खड़े होते हैं तो किसी दिन भैया हमारे भी नाम लेके कोई खड़ा होगा यहाँ पे। ये आज मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई यहाँ पे मेरे नाम की प्लेट लेके खड़ा होगा, मिस्टर जितेंद्र सिंह खरे। यस, तो भैया कुछ देर यहीं पे बैठते हैं, अपने थोड़ी टाइम कुछ खाते पीते हैं, बाकी यूट्यूब फैमिली के साथ एक लाइव इंटरेक्शन करते हैं मुंबई से ही, थोड़ा सा देखते हैं मैंने कि लाइव लोगों के साथ आया जाए। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। भैया ट्रेन के व्लॉग देखते हुए आप लोग काफ़ी देखते आ रहे होंगे, फेड अप पहुँच चुके होंगे कि भैया ट्रेन, तो आज कुछ अलग लेके आए मैंने कि देखते हैं आज थोड़ा सा फ्लाइट का व्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को, आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं ये फ्रेंड, मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।